सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रटू पोपट। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट और उनसे रिलेटेड कुछ एविडेंस। ठीक है, देखिए ये सब हम पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। बट क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में जब जैसे कि आपसे अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि चीते वाली मोहर, ठीक है, ऐसी मोहरें या फिर ऐसी सिल जिन पे चीता बना हुआ है वो कहाँ पे मिलती है, कौन सी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो है पर कौन सी साइट पर मिलती है। और इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें ये चीज़ पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए हमें टोटल मिला के 6 साइटें जिनके बारे में जानना है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, सुतका तोड़ा, लोथल और धोलावीरा। ठीक है, इन्हीं से ही बनेंगे जितने भी फैक्ट बनने हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मोहनजोदाड़ो से। देखिए मोहनजोदाड़ो जो है वहाँ से हमें पहले तो इसका नाम याद रखिएगा। दूसरा नाम है इसका माउंट ऑफ डेड या फिर मृतकों का टीला। ठीक है, माउंट ऑफ डेड पहली चीज़। दूसरा अन्नागार, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बिल्डिंग मिली है आईवीसी की, सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, ग्रेनरी है ना, जो अन्नागार मिला है वो सबसे बड़ा है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है। इसकी डायमेंशन के बारे में मैं बता चुका हूँ, 12x7x3 अप्रॉक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद में पशुपतिनाथ की सील मिलती है ना, पशुपतिनाथ बने हुए उस पर वो सील मिलती है। फिर उसके बाद में इसमें एक नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, एक डांसिंग गर्ल मिलती है जो कि काई की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ठीक है, और सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो आईवीसी है उससे हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ठीक है, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। फिर चीते वाली सील जो मिलती है वो हमें मोहनजोदारो से ही मिलती है। दाढ़ी वाला पुजारी मिलता है। ठीक है, एक अंकल देखे थे हमने जिनकी साधु देखे थे जिनकी क्या थी, दाढ़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है हड़प्पा की। ठीक है, देखिए हड़प्पा जो है यहाँ से क्या क्या मिलता है इसके बारे में जानिए। एक तो जो वन हॉर्न्ड एनिमल होता है, ठीक है, जो पुराने टाइम में आपने मोहनजोदड़ो अगर मूवी देखी हो तो उसमें दिखाया गया है उसे, तो जो एक सिंग होता था वो मिला है हमें हड़प्पा वाली साइड से। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से नहीं, हड़प्पा से मिला है क्या, वन हॉर्न जो एनिमल था उसकी सील पहली। दूसरा क्या मिला है, तो यहाँ पे जो मदर गोडेस हैं, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, जो फर्टिलिटी गॉड होती है, फर्टिलिटी मदर होती है, उनकी एक सिल मिली है कहाँ से, हड़प्पा से। तो याद रखिएगा क्या क्या मिला है, एक तो सिंगल हॉर्न वाला एनिमल उसकी सिल मिली है और एक मदर गोडेस की सिल मिली है। ठीक है, फिर उसके बाद में कालीबंगन। देखिए कालीबंगन से है ना बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, याद रखिएगा। पहली चीज़ अग्निकुंड मिला है। ठीक, अग्निकुंड मतलब फायर पिट मिला है। चूड़ी का कारखाना मिला है यहाँ से। ठीक है, और मन के बनाने का भी कारखाना मिला है यहाँ से। यहाँ से ऑर्नेट ब्रिक मिलती है। ऑर्नेट ब्रिक मतलब डिज़ाइनिंग वाली ब्रिक्स मिलती हैं, ईंटें जो थी डिज़ाइनर हुआ करती थी। यहाँ से हमें जूते हुए खेत भी मिलते हैं, पाउल किए हुए खेत भी मिलते हैं। ठीक है, और पेयर्ड टॉम्बिंग मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो टॉम्बिंग होती थी, जो मरने के बाद में दफनाया जाता था, वो कैसे मिले हैं, हमें पेयर्ड में मिलते हैं। कहाँ से, कालीबंगन से। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं सुतका तोड़ा। देखिए सुतका तोड़ा जो है वो गुजरात में है। ओके, और यहाँ पे जो क्या चीज़ मिलती है तो याद रखिएगा, यहाँ पे हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, हॉर्स के रिमेन्स कहाँ पे मिलते हैं, सुतका तोड़ा से। ठीक है, बस यहाँ से यही फैक्ट याद रखना है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं लोथल गुजरात की। देखिए लोथल जो है वहाँ से बंदरगाह मिला है, पोर्ट मिलता है, और इस पोर्ट को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी का मैनचेस्टर। याद रखिएगा, इंडस वैली का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, लोथल का पोर्ट। ओके, यहाँ से धान मतलब चावल और घोड़े के क्या मिले हैं, रेसिड्यू मिले हैं। तो याद रखिएगा, राइस और हॉर्स के रेसिड्यू कहाँ से मिलते हैं, लोथल से। इससे पहले हमने देखा था कहाँ पे मिलते थे, सुतका तोड़ा से। ठीक है, फायर पिट भी देखने को मिलता है जो कि कालीबंगन में हमने देखा था। ठीक है, तो फायर पिट भी देखने को मिलता है। पेयर्ड टॉम्बिंग देखने को मिलती है जो कि कालीबंगन में भी देखने को मिलती है। मन के बनाने का कारखाना जो कि कहाँ पे, कालीबंगन में भी था, चूड़ी बनाने का भी था वहाँ पे। तो ठीक है, तो लोथल में आपको बस ये चीज़ें रखनी है। पोर्ट मिला है जिसे सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहते हैं, राइस और हॉर्स के रेसिडुअल मिलते हैं, फायर पिट और पेड टॉम्बिंग, और साथ ही साथ में मन के बनाने का कारखाना। अब जो हमारी लास्ट साइड बची है वो है धोलावीरा। देखिए धोलावीरा जो है वो गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, बांध मिलता है, डैम मिलता है। कहाँ पर, धोलावीरा में। अब बांध है तो पीछे क्या होगा, रिजर्वायर होगा, मतलब रिजर्वायर भी कहाँ से मिलता है, धोलावीरा से। अच्छा देखिए, ये इतने डेवलप्ड थे कि इन्होंने एक स्टेडियम भी बना रखा था। ठीक है, क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, मतलब जो भी खेलते होंगे, तो स्टेडियम था, बांध था और जलाशय। ठीक है, डैम, रिजर्वायर और स्टेडियम कहाँ पर, धोलावीरा गुजरात में। देखिए अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जैसे कि इनका एंड कहाँ से हुआ। ठीक है, ये ख़त्म कहीं से हो गए।
तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं और कुछ भी अदर फैक्ट्स हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे सेंधव सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो सेंधव और सिंधु बात एक ही है। इनके एंडिंग की बात करते हैं कि आखिर ये ख़त्म कैसे हुए। तो देखिए, पहली जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि इनका अंत जो है वो बाढ़ से हुआ है, ठीक है, फ्लड आया था तो उसकी वजह से इनका एंड हुआ है। दूसरा, आर्यों ने आक्रमण किया था। आर्य कौन है? जो ईरान से आए थे, ठीक है। तो आर्यों का आक्रमण कहाँ पे हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता पे, ठीक है। और जो लेटेस्ट थ्योरी आई है, मतलब जो लेटेस्ट स्टडी की गई कि इनका एंड कैसे हुआ होगा, तो उसमें ये निकल के आया कि जो जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका एंड हुआ है, ठीक है। अब ये क्यों हुआ होगा? तो इसके पीछे भी उन्होंने बहुत बड़ा रीज़न दिया है। उन्होंने बोला है कि देखिए, वो लोग क्या करने लगे थे? खेती करने लगे थे। और खेती करते तो क्या करते थे? पेड़ काटते थे। पेड़ काटेंगे तो जो घना जंगल था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उसकी वजह से अब क्या होगी? खेती होगी वहाँ पे। और खेती होगी जब एक ही जगह पे बार बार, तो क्या होगा? जो मिट्टी है वो कैसे हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी, है ना। उसमें सैलिनिटी बढ़ जाएगी, लवणता बढ़ जाएगी उसमें। और मिट्टी का क्या होने लगेगा? एरोजन होने लगेगा, अपरदन होने लगेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा? उत्पादनता में जो प्रोड्यूस करते थे वो चीज़ें, वो क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। और इस वजह से उनका एंड हुआ होगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है पिग्गट, ठीक है, नाम याद रखिएगा, पिग्गट, ठीक है। तो पिग्गट ने बोला है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है वो कैसी हैं? जुड़वा कैपिटल है, ठीक है, ट्वीन कैपिटल। किसको कहा गया है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। किसने कहा? पिग्गट ने। पिग्गट कौन है? हिस्टोरियन है, ठीक है। कुछ अदर फैक्ट बच गए हैं, जैसे कि गुजरात जो है वहाँ पे फ्रीडम के बाद में सबसे ज़्यादा जो साइटें हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो खोजी गई। तो याद रखिएगा, फ्रीडम के बाद में सबसे ज़्यादा साइट कहाँ पे खोजी गई? तो गुजरात में, ठीक। और आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। अगर मिट्टी जो है, सोइल को अगर आप आग में पका देंगे तो उसे हम क्या कह देंगे? टेराकोटा, ठीक। तो टेराकोटा क्या होता है ये कंफ्यूज मत होना। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी को जब आग में पका देंगे तो टेराकोटा, ठीक है। सबसे बड़ी साइट कौन सी है? तो ये याद रखिएगा, राखीगढ़ी और मोहनजोदाड़ो दोनों हैं। कौन कौन सी? राखीगढ़ी हरियाणा में है जो कि, और मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान में है। ये सबसे बड़ी साइटें हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।